महाराज ने धिनो सस्वरूप भगवान ने धिनो परतम बंदन गुरुदेव जी झिण दियो नाम ततसा द्वितीय वंदन राम जी जामे त्या परम विकार तीते वंदन सब संत अनंत कोट जन जाके पद परसता हंस उतर जावे शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हर नाम नित बत संग हद की आजीवन मोक्ष सुख सब दरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुंदर सही करो सतगुरु गुण लिख्या नहीं जा राम। कत छोड़ियो अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई हम अमरलोक से आए हैं, सतलोक से आए हैं, हमारा सता रूप से यहाँ बोलते हैं और मैं हरिजन हूँ ब्रह्म बिलासी जग से ती मैं रहूँ उदासी हेला पाड़ कहूँ जग माही ब्रह्म ज्ञान बिना मुगति नाही। संतों को बड़ी दया आती है और जग से तीसरे मैं उदास रहता हूँ कि मेरे को ये दिखता है कि इनको सबको काल खा जाएंगे, काल खा जाएंगे। एडवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हेला पाड़ कहूँ जग माही ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कि मैं हेला पाड़ आवाज़ देकर कहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। बायर आण नगर सब दे के माय धस्या बिना क्या ले पेखे तेरे गुण करे करावे मारे लागे भूख नीर के सारे। बाहर की क्रिया कितनी भी करो उनसे आपका जन्म मरण नहीं मिटता है। एनवा संसार दृष्टांत दियो तिरगुण करे करावे लागे भूख नहीं। भोजन पाई लिया तो भूख लग जाएगी, नीर पानी पी लिया ताकि प्यास लग जाएगी। छप्पन भोजन कर कर लावे जीम्या बिना भूख नहीं जावे हेला बिना सुने नहीं कोई हेत बिना घर जाए नहीं कोई। 56 भोजन कितने भी बना के लाते हैं, 56 भोजन जी में बिना क्या पता। 56 भोजन करने से भूख नहीं जाती है और बिना हिला बिना आवाज़ कोई नहीं सुनता है, बिना प्रेम कोई किसी के घर नहीं जाता है। तो ये अपना घर है, बिना प्रेम भजन करते हो वो परमात्मा नहीं आता है। इनवा संत के जल में बैस बैस कोई आवे पिया बिना प्यास नहीं जावे अंतर मिल्या बिना नहीं माने किते बात क्यों छाने। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं बौड़ ब्रह्मा में 4 गुरु करया हूँ, जल में इतना बैठ जाओ डूब जाओ अटता है, प्यास नहीं जाती पिया बिना। तो भजन करया बिना
अनुभव नहीं होता है। महाराज कहे अंतर मिला बिना नहीं मानो कितनी बात का क्षण है। हम चौड़े कहते हैं अरे भाई बाहर क्यों भटक रहे हो, अंदर सारा देवता ये चाट लगा हुआ है, ये आपको हम मिलाते हैं देवताओं को, आओ बैठो। समझा? इस विध क्रिया सब करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। बाहर क्रिया करने से संसार हैं कराते हैं, घट बिना भेद जलन नहीं जावे। और स्त्री आप पति के साथ जलती है घट में, और होन काल ब्रह्म को याद करती है, अग्निदेव आती है अंदर से फूटती है। सती को जलाने की जरूरत नहीं है। आत्म माय विराजे रामा, मन को सोज सरे सब कामा। वो राम जी महाराज आप अंदर ही है, परंतु बिना प्रेम बिना वो मिलता नहीं है। सूरज सन उदय होए आवे, घट बिन रहन तिमर नहीं जावे। एक लग चंद सन लग सूरा, तिन मंद मास रहे नहीं दूरा। हजारों सूर्य उदय होने पर भी अज्ञान रूपी अंधकार शरीर में है। आप कितना भी कर दो। समझा? हनुमान जी ने जिन टेमरा सीता माता ने लेके आए वापस लंका से, और रामचंद्र जी भगवान आप गलरे माला देवी जन वे अपने जी जा मैं देख के राम जकोरा के बाकी बेका में बेगार रहे, मेरे क्या काम है। दांता हेठे फोड़ फोड़ फेंके, एक नग करोड़ करोड़ रोए। जने सेना क्यों कि नीचे तो बंदर है, लक्ष्मण जी क्यों हनुमान तो बंदर नहीं, इसमें कुछ कारण। वो हनुमान जी वो एक नग है करोड़ करोड़ रो है, आप दांता फोड़ फोड़ फेंक के जा मैं देखूं राम, जा मैं देखूं राम जको राखूं, बाकी बेगाम बेगार मेरे क्या काम का। करोड़ा है तो मेरे क्या काम का। यानी क्यों था शरीर में राम है, जुड़े बताइयो रग रग बोले राम रंकार। काल जो फान बताए रामचंद्र जी देखो भगवान सीता मेरे हृदय में बसते हैं। अब चक्कू लाइन में था ने फाड़ने बताऊं जने रहे, इतना ही आपको विश्वास नहीं है। हम चैलेंज देते हैं ज्ञान के द्वारा, और तो भी आपको विश्वास नहीं है, तब तो आपका कर्म है जो हम क्या करें, संत क्या करें। मतलब क्या मोको दया तुम्हारी आवे, मन दया आ रही है था कि थाने एक दिन काल पकड़ ली, और थाना घरवाला ने देखो थाना परिवार में काल पकड़ रही है, झाँप रही है, मोटियार बेटा ने कहीं, मिनक ने कहीं, बुढ़ा ने कहीं काल पकड़ रही है, और काल खा रही हो घटका रही है, तो ये थाना दया नहीं आ रही है। क्यों आत्महत्यारा हो रहे हो। थाने आत्मा रो कल्याण कर लो। ये सत्संग बार बार नहीं मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। समझ लो, सोच लो, आप विचार कर लो। इन बात सतगुरुदेव फरमाता है, ऐसा उदय होवे तो काहे, तन बिन भेद उजालो नाई। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंग सूर माय दिखलावे। इतना सूरज उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार है, और सदगुरु मिलते हैं, भेद देते हैं, असंग सूर अंदर प्रकाश दिखा देते हैं। ज्यों दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म को पाया। तीन लोग काया में पावे, सतगुरु भेद जलन में लखन में आवे। जैसे कांच में अपना चेहरा दिखता है, ऐसा पूरा अपने शरीर में 3 लोग 14 बौन में सब सारा देवता मैं दिखता है, मैं दर्शन कराते हैं।
समझा। जनबराज कह रहा है, हंसा सुनो हमारे बाणी, तन बद वेद कहूँ मैं अब आणी। अमरापुर से मैं चले आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। हे हंसा, तुम हमारी बाणी सुनो, तुम कारण मैंने ब्रह्म को भेजा है। समझे नहीं? राक्षस अनित्य करता है, जन विष्णु अवतार लेते हैं। देवता अनिति करता है, जन संत अवतार लेते हैं। समझे नहीं? इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जम जालम के त्रास सो, हंसा करे पुकार। सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। जम जालम के त्रास हो, हंसा करे पुकार। कई 4 प्रकार के नरदे मिलते हैं। एक स्वर्गलोक से आके नरदे मिलती है, एक 84 लाख जाति जून भोग कर नरदे मिलती है, एक नरकुंड भोग कर नरदे मिलती है, एक अगले जल में राम सुनोई था उसको भी नरदे मिलती है। 4 प्रकार से नरदे मिलती है। चारों का पराक्रम अलग अलग है। नरकुंड भोग कर जाके आप पहचान भगत सुवणते हैं, वो संतों अड़वी अड़वी करी, वो नरक में आयो, नरक में जाई, वो उनको राम राम अच्छा नहीं लगता है, वो सत्संगत अच्छी नहीं लगती है। 84 जीव आया है, वो क्या कोई धर्म नहीं, कोई देवता नहीं, कोई इष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। 84 जीव 84 में जाए। स्वर्ग लोक से आया है, वो दान पुण्य यज्ञ और सेवा करता है, मंदिर जाता है, सुख्यात करता है, गायों को चारा डालता है, गरीबों की सेवा करता है, वो स्वर्ग लोक से आया। स्वर्ग अगले जन्म में इंसान है, वो अपने जिले हमेशा ज्ञान ढूंढता है। कहाँ है महाराज की सता, कहाँ ऐसे संत जो अपने जिले उनकी शरण में जावे और हमारे को मोक्ष में भेज दे। संत तो बहुत संसार में बने हुए हैं, बाहर बने हुए हैं, अंदर नहीं बने। और संत है तो उनको को भी हमारे को संतों के देश का अनुभव करा दो, अमल लोग दिखा दो। जो भी संप्रदाय है तो वह संतों से मेरे को मिला दो। जैन संप्रदाय में है तो ततिंगरा का दर्शन करा दो, कबीर संप्रदाय है तो कबीर साहब को मिला दो, दरिया मंडल में है तो दरियाव जी महाराज का दर्शन करवा दो, मिला दो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज साईपुरा में हुआ तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज को मिला दो। तो इन वास्ते नहीं मिला सकते। मिला सकते हैं तो आप अपने आत्मा का कल्याण करो। इन वास्ते संत कहते हैं, मोकूल को ज्ञान कर सोही, ऊट बैठ मेरी क्या होई। बोली सब बात सब ठानो, करना यत सु मोय पिचानो। अब महाराज ज्ञान रूप से बताते हैं कि मुझको पहचानना है तो सांस उसास में भजन करना मेरे ऊट बैठ है। मेरे ज्ञान से बात करना है तो अंतर में अनुभव करो और मुझको पहचान लो। अजप संग राम लिव लागे, रहने ध्यान भरम बिन बागे। राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोग है लान बिचारा। अजपा जागृत करना पड़ता है। अजपा के संग आप भजन करोगे जो वो सत्शब्द नयन से आके प्रगट होगा। है लान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कै समझाऊं। मैं भी ब्रह्म 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 को गाता हूं, ब्रह्म ब्रह्म को समझाता हूं। इनवा संत कहते हैं, जो गजराज गजे समझायो, अपनो बल दे तुरत बतायो। संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत चांड गदा मत थापो।
अब संसार का दृष्टांत देते हैं कि जैसे हाथी हा और हाथी वो कुमार गधेड़ा संग कर लिया, माटी नाक रहा है, उसका गधे हाथी नाम फाड़ दिया। अब एक जंगली हाथी आयो, वो क्यों रे मारो भाई, वो यू कहीं करे माटी नाक रही हो, वो तो हाथी है। अब वो के ये हाथी का, मैं हाथी नहीं हूँ, तो पर कौन है, मैं गधे हाथी हूँ। क्यों, गधेड़ा की संगत मिली, झूठारी संगत मिले नहीं तो आपको भजन छुड़ा देता है, समझे। ये राम राम से तो बाटा तिरगा पत्ता तिरगा, नाव लेता नहीं तेरे रे जारो मैं जामन रे। सुखसान जी महाराज जाम ने ली है, बड़ा रुपया लेवा जाम ने देवा रुपया भरना पड़ा। संतान चालान दिया कि नाम लेता नहीं तेरे रे जारो मैं जामन रे, कि राम राम करता हूँ भजन नहीं करता है और वो नहीं देता है तो मैं जाम नहीं लेता हूँ। बोलो, ये चालान दिया महाराज। परंतु वो जीव नरकुंड से आते हैं, वो राम राम नहीं कर देते। कई बाया छाने राम राम करती है, अपने आत्मा का कल्याण करती है। कई आदमी जमपुरी है, जम जैसा है, जम जालम है, जब इन वास्ते वे राम राम नहीं कर्म। इन वास्ते कर्म जीव है, उनका कोई दोष नहीं है। इन वास्ते महाराज कहे कि भी वो हाथी है, हाथी आन क्यों रे तू हाथी है, महाराज जेड़ो है कि नहीं हूँ, के ले आओ सरवरी पालमा ताला, पालमा जान क्यों देख, थारा चेहरा और मारो चेहरा में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। ठूंढ बने पानी तू ही उछाल, मैं ही उछालता हूँ, उछाले क्या तू ही आवाज़ कर, मैं ही आवाज़ करूँ, क्या आवाज़ करे, क्या आवाज़ में कई फर्क है, कोई फर्क नहीं। पानी उछालो कहीं फर्क है, कहीं फर्क नहीं। थार मार चेहरा में कहीं फर्क, कोई फर्क नहीं। जन गद्दो की करी और गद्दे हाथी, क्या उन्हें ज्ञान नहीं हो। जन महाराज कह रिया है, पटक्या गदा कुमार ज मार्या, तब आपो गजराज संभाल्यो, जब वो जाय बंध्यो धर्मारा, खान पान उत्तम सब सारा। फिर हाथी राजा दरबार रहता, उत्तम खाना खाना खाता, पूजा होती। तो अब उन्होंने एकदम आपो मालियो को, वो तो ठूंड में पकड़ पकड़ने गधेड़ा ने कुमार ने ऐसा चलाया। आपो मालियो मैं तो हाथी हूँ, इसलिए अपने आपा भूल गए, अपने खुद आपा भूल गया। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अमर लोग में जाना है। ऐसा कोई विधिजन मिले, भेद बतावे और 12 करोड़ खुला में, समझा। सारा देवता आपको जय जयकार करते हैं, आज करते हैं, आज आज बोलो। यूं हंसा को कै समझाऊं, अपनो स्वरूप मैं दिखला हूँ, तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा यूं सो ही। इन वास्ते महाराज के यूं हंसा को क्या समझाऊं, अपनो स्वरूप मैं दिखलाऊं। महाराज का अपना स्वरूप है, मैं दिखा दूं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा यूं सो। आपो भूल गया तो मैं कौन हूं। महाराज लिखा है, कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन 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 है वो, तीन लोग में राज रहो है, ऐसी वाकी धुन है वो, तीन लोग में राज रहो है, ऐसी वाकी धुन है वो। कौन बाबा, कौन 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 है वो। ये आपके अंदर बोल रहा है, ये कौन है, इसको पहचान लो। इनवा संत कहते हैं,
देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोले बैण सुनावे। अजर लोक का वायक न्यारा, बिरला लके शबद संसारा। ये अजर लोक का वायक है, बिरला ही लग सकता है। इनवा संत कहते हैं, दो भाषा नर जब चले आवे, आप समझे ओ राह समझावे। अमर लोक के बैठक ऐसी, हले न चले न डोले नहीं तैसी। संत दुभाष्य होता है, वो अमर लोग जीते जी जाए देख और यहाँ आके अपनी भाषा में बताते हैं। समझा? जन महाराज लिखा है कि केसर वर्णा मार्गा, आवे अमर विवाण। केसर वर्णाम अरे आवे अमर विवाण। समासत से कोई दिन दिन करता हुआ। सामासंद पदार से कोई दिन दिन करता। जय चालो नीरे हंसा, अपना राम जनारे देश। इन बात सदगुरुदेव फरमाते हैं, संत देख क्या है? जब यहाँ लिखा है अपने को अनुभव करना है, और अनुभव नहीं होता करवाया जाता है। समझे नहीं? इन वास्ते खूब भजन करो, आनंद ले। अब कई जना कहते हैं भजन करने के, नहीं थारा अमर बीमार नहीं आए तो थारा मोक्ष नहीं रहे। ये बात झूठी है। ये तो पार ब्रह्म का केवल का चयन है कि नहीं होता है कि नहीं होता है। इसमें आप ब्रह्म में मत पढ़ना। अपने को आनंद आना जरूरी है, शब्द का अनुभव होना जरूरी है। ये बात है। सही बात है ना सर? मैंने इन बात संत कहते हैं, दो भाषा नर जब चल आवे, आप समझे और राह समझावे। संत अमर लोक से आते हैं, भजन करते हैं। पहले दे थका ऐसा सुख दे के पहुँचे फुर समाधि। क्या सुखराम बिना कोई पहुँचता, सुन सुन करे विवादी। वे वाद विवाद करता है, कोई निंदा करता है, करन दो। उनका हाल बुढ़ापा में देख लेना कि क्या हाल होता है। मैं तो कई जना का देखा हूँ, वो महाराज उनका भी भला कर देना, देखने नहीं आते। क्यों? ब्रह्मा को खूनी आए शंकर के चरण लागे, शंकर भगवान माफ कर देते हैं। ब्रह्मा खूनी शंकर भगवान माफ कर दे, और ब्रह्मा शंकर भगवान को खूनी विष्णु भगवान माफ कर देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का खूनी होता है, शक्ति माफ कर देती है। शक्ति का खूनी है, वो ब्रह्म की शरण में चले जाता है, ब्रह्म माफ कर देता है। ब्रह्म का खूनी है, वो संतान शरण में जा, संत माफ कर देते हैं। संतारो खूनी है, नहीं तीन लोग में ठोर। सदगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, जहाँ सुर खून अपार है, कैद बने नहीं कोई। कैद बने नहीं कोई, करे जो कोई निंदा भारी। पड़े अगत के माँ की टाँकी गत नहीं होई, शुक्राम ओ खून रे कबू न छूटे जाए। कई मरिया पचा आके रोते हैं, संता में थाने निंदा गणे करी। तू जाने भाई महाराज जाने, मेरे क्या करना, मेरे को तो महाराज की नौकरी करनी है। कोई निंदा करे तो करवा तो अपना कहीं करना। समझा? उनका कर्म है। रामचंद्र जी भगवान है, उनको भी माया घेर लिया है, तो अब माया पकड़ लेती है अच्छा को कि नहीं है का राजा, मैं खुद संत हूँ, मैं वो हूँ। संत है जन भाई आप विधि क्यों अपना, थारो भी तो खुद रही अपना। इन वास्ते गुरुधर्म में गढ़ रहनो, रह को भजन करनो और मौज करो। समझे नहीं?
थारे भरोसे चाले वो सतगुरु मारी ना, मैं आपरा भरोसे चाले वो सतगुरु मारी ना, सतगुरु मारी नाम रे, दिन गुरु मारी नाम रे, अपने भरोसे चाले वो सतगुरु मारी नाम। आज सतगुरु जी महाराज रा भरोसे नाव चलती है। ये मैंने बताया ना भाई, ये गोडवाड़ में दादी सा ने सड़ी रोपी है, बोया, समझा, बोयो तो आज ही उठी जने संत मौजूद है, जितना कहीं रामसुर जावता न कहीं आवता, पूरा राजस्थान सेठ मल जी, सूरजमल जी सेठ साहब ने ये सड़ी रोपी है, ये बांध के लाए हैं, समझा। ये धन है उन संतों का आशीर्वाद है। इतना वह संत, जो ज़्यादा भजन करोगे जो आप निर्मल हो जाओगे। संगत कीजे वो निर्मल साथ हमारे लिए, संगत कीजे वो निर्मल साथ हमारे लिए, आवागमन मिट जा यह लिए, में मारण मिट जाए। इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं, संगत के जो निर्मल साध, जेड़ा संतान साथ करो, जेड़ी बाणी उपजी, जेड़ा निर्मल ले जाओ। वो अपना हाथी हो गधड़ा संग कर लियो तो उन गधड़ा तो माटी नाखनी पड़ी, समझो। तो इन बात सतगुरुदेव फरमाते हैं, सब संत आइज कहते हैं, नाम सने मत छोड़े मरियले, नाम सने मत छोड़े मरियले, मैं जल जाय हेलिए, मन धन जल जा। नाम सने मत छोड़िए हेली, हार हो वो चाहे जीत, वो अपने को कौन देखना, हार है जीत है, जन्म मर मिटला नहीं मिटला, जीवत बूझे जीवत समझे, जीवत हो मोक्ष निवासा, मुआ मुक्त कहे गोरलु झूठा दे विश्वास। इन बात संत कहते हैं, जीते जीत तो समझना है, नाम रा सरना नहीं छोड़ना, हार है चाहे जीत, वो अपने को नहीं देखना है, परमात्मा जाने। महाराज लिखा है, राम थारे दाय पड़े जियों की जय, राम दाय पड़े जियों की जय, बावे मोक्ष मुगत बावे मोक्ष मुगत हर भेजो, दो जगदी जो राम थारी दाय पड़े जियों की जय। राम जी रा भरोसे छोड़ने महाराज जो राम थारी दाय पड़े जो कीजो, बावे मोक्ष मुक्त हर भेजो, मुक्ति में भेजो, मोक्ष में भेजो, चाहे नरक में भेजो, आप भेजो। महाराज जो क्या शुक्र तो मुर्दे की मिली सजीवन आए, जे मुर्दा जीवे नहीं तो बिड़ जड़ी का जाए। सजीवन बूटी है, वह कहा कि मैं इसका कर्म धर्म नहीं देखती हूँ, मेरा काम है इसको सर्जित करना, और सर्जित नहीं करूँ तो मन सजीवन बूटी कौन करे। तो आज महाराज री सत्ता चल रही है, समझा। महाराज 3 दृष्टांत दिया है।
कि भाई ससब जागृति हो गया है, वो नरक में नहीं जा सकता है। जाग्यो नाव तन थारायो जत तत केवल पासी, लाखा खून गुनाह पड़ जावे तोय मानो दे आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिन का दे बिना दे रे, ओ हंस दरे न कोई। बोलो ओ हंस न दे मिलेगी। महाराज 3 दृष्टांत दिया है। फांसे खाए रू कर लटकियो, पर जो वो जीत सकता है। पत्थर बांध कूप में पड़े, पत्थर बांध कुआं में पड़ जावे, पर पत्थर ऊंचे नहीं आते मारी। बौड़प में विष खावे, जहर खाई लियो, फिर जो वो जीत सकता है। यूं मारो जोग कहावे, यूं मारी आ भक्ति है, जोग है, सशब्द या फांसी लागे। अब वो मोक्ष में नहीं जाने चाहते हो, महाराज के मैं दूसरे जन्म में नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाओगे? एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म, दूसरे जन्म नहीं तीजे जन्म, पर ये तीजा जन्म दूसरा जन्म क्यों देखते हो? महाराज की आज सत्ता चल रही है। कलयुग वारो मोस को और भरत खंड के माए, भजन करे सो जीव रे वारे उपजाए, वाने उपजाए ज्ञान केवल घटावे, दर्शन करत नाम प्रकाश। बोलो रग रग तन। आज कलयुग में महाराज की सत्ता चल रही है और कोई संप्रदाय में नहीं है, समझा? जो कोई निंदा करे, कोई कुछ भी करे, अपने को क्या करना है? अपने को तो भजन करना है और गुरुदर में गाढ़ा रहना है, समझा? इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, अमर लोग सो मैं चले आऊं, झूठ सास का न्याय चुकाऊं, परम भगत बिन मुगते नहीं ओए, धाम भजन बिन जाए नहीं कोई। इनवास महाराज सता रूप से बोलते हैं कि मैं अमर लोक से चलकर आया हूँ, जाट और झूठ सास का मैं निर्णय करता हूँ। इन वास्ते माया और ब्रह्म का मैं अलग अलग निर्णय कर देता हूँ। हे ला पाड़ कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ मुगते नाही, करे आचार उद्यम घर जावे, धर्म जिग इंद्र लोग सिधावे। जो जगत में असचेत कर देता हूँ, आपको चेता दूँ को राम जी के भक्ति बिना आपके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विचार अच्छा रखने से और अगले जन्म आप उत्तम जीवन यानी ब्राह्मण के जन्म लोगे। ऊंचा कुल ब्राह्मण के अलावा अच्छा करने का जन्म ब्राह्मण का जन्म मिलता है। और ब्राह्मण क्या क्रिया करते हैं? है? ब्राह्मण के जन्म रे भक्ति ब्रह्म की नाय, ताकि उन दृढ़ सुखराम के ब्राह्मण कहवाए जाए। ब्राह्मण होकर ब्रह्म को और वेद न जाने, कोई द्रग द्रग सुख राम के ब्रह्म लजायो, जो के ब्रह्म भक्ति को लजा। इनवा संत कहते हैं कि भाई धर्म पूर्ण यज्ञ करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। 3 लोग में भुगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई, वो प्रकार करे नर कोई, भजन कर्म भजन बिना गले नहीं कोई। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, शुभ अशुभ कर्म को 3 लोगों में भोगना पड़ता है। कितने ही प्रकार के कर्म करो किए बिना नष्ट नहीं होता है। महाराज कहे कि भाई शुभ कर्म करने से अशुभ माड़े बनता है और बिना भजन कर्म नहीं मिलता है। तो ना भी एन सूरज संडा से कर्म कोयला, ज्ञान हथोड़ो और राम नाम की चोट पड़न दो, रास बने इन भांति। समझा? तो इनवा संत कहते हैं, सौगी मेल दरब को गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले, घर में लाय लगे जब सोई, डोरा रसी रह नहीं कोई। इनवा संसार को दृष्टांत है कि भाई सोना कितो तपाओ, गलता नहीं, सोगी डाला पानी पानी हो जाता है। उनके इनके मेल है। अंतर भजन कर्म सब जाले, अंतर
भजन प्रेम से करोगे सब कर्म गाल देते हैं। घर में लाई लगती है, कोई डोरा रस्सी की कुछ नहीं रहता है। इन घर में लाई लगे, जब लग आग लगी है नाए तब लग फूंका दीजिए, क्या सुग्राम लग्या फिर पीछे हो नची तारी। इनमें लाई लग जावे, ज्ञान वैराग्य जावे तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो तो संत मिल जावे, विधि बता देवे, भजन कर लेते हैं और तीनों ताप तोड़ कर उपरड़े हंस हो जावे, तो खटाक से दे तीनों अमलों में चला जाता है। बन को देत कोई जाए, घर को तावन पहुँचे आहे, बायर क्रिया कर्मन दूजे, हाथा किला मोड़ चाजूंजे। बारे कितनी भी क्रिया कर लो कर्म नहीं गलते हैं। हेले बायर भट के काए, कर सब सुख घट माए। हेले बायर भट के काए, कर सब सुख घट। हिल घट रो ज्ञान विचार, तार कोण बोलन हारो। हिल घट रो ज्ञान कोण बोलन हारो। हिल वारे करो तारो जन्म मरण मिट जाए। निवारे करो ओळखाए, तारो जन्म मरण मिट जाए। हेले बायर भटके सुख है घट माही। हेलिए सुता तो बाहर भटके काए, थार सब सुख है घट में। हेलिए घटरो ज्ञान विचारो, थार कौन है बोलनारो। हेलिए वाणी करो ओळखाई, थारो जन्म मन मिल गए। इन वास्ते बारे संसारो दृष्टांग है। सर्पवास बम्बी में होई, बायर कूट्या मर नहीं कोई। बन को बांध सुरत को दारे, शब्द लटले माय पसारे। सरप बम्बी में ऊपर लट मारने वो मरता क्या। तो संसार का दृष्टांत देते हैं। सासों सास धवे तब माही, यूं मन सरप मारियो जाए। परम पद परमात्म देवा, रट्या बिना मिले नहीं बेवा। क्यों मनीराम सरप है, वो सरप है। इन वास्ते वो बिना रटाओ मिलता नहीं है। इन वास्ते संत कहते हैं कि सासों दाव तब माई, और जब वो सर्प मनुओ मरियो जाए। तो भजन करोगे जब वो सर्प मरेगा। दूजो नहीं मरने वाला है। राम राम सा राम राम सा। नवदा भगत जगत में जाने, परम भगत को साध पिछाने। नवदा भगत करे को बारी, विष्णु लोग को हुए इदकारी। नवदा भक्ति है, संसार में सब करते हैं, सब करते हैं। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं विष्णु लोक में चला जाता है। वहाँ पुनवनी है, जिते भोग लो, पाचा 84 में आ जाओ। शिव बिरमा सो शक्त कावे, इनको लोप कबू नहीं जावे। जब लग कालन पहुँचे आई, सब कूट परम सुख पाही। जितना आपने पुनवानी पोते है, जब तक काल नहीं पहुँचता है। पुनवानी पोते खत्म हुई, काल जान फट पकड़े चल। जब वो काल विष्णु को दावे, चाकर धने गर्भ में आवे। उतल फुतलिया तीनों किया, जीव ब्रह्म का देवर लिया। अरे विष्णु भगवान की आयु है। विष्णु धने गर्भ में आवे, वो भी एक दिन गर्भ में आ जाएगा। उसका सन जो कहाँ जाएंगे।
इन वास्ते 43,20,000 वर्ष बाद में मानव तने का अवतार मिला है। इस मन को समझा दो, इन मन को भक्ति में लगा दो। और मन वही दुश्मन है। ओ मनीराम जी ने मानचंद जी बावे ओ मनीराम कई अर्थ करे, क्यों वो सरप है, समझे नहीं। जने महाराज अट कह रिया है, चाय बड़ाए सब में होई, साचे बात कहे नहीं कोई। चाहे जहां लग निरपक्ष नाए, पक्कांच कर बात सुनाए। चाय बड़ाई सब में है, साची बात कोई नहीं कहे। चाहे जहां निरपक्ष नहीं है, समझा, पक्का खांच कर बात सुनाए, पक्की बात कह के बात सुनाता है। इनवा सदगुरुदेव फरमाते हैं, निरपक्ष ब्रह्म पको नहीं राके, केवल ब्रह्म सत्य कर बाके। केवल ब्रह्म बिना सब बाणे, पके पके बोलिया सब आने। केवली भक्ति आ निरपक्ष है, समझ। बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पको सब लावे। केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पके नहीं सारे। केवल की प्राप्ति नहीं करोगे जब तक कर्म बंधन है। केवल की प्राप्ति हो जाती, केवल में कर्म हरम धर्म कुछ नहीं लगता है। बोलो जने एक कर्म क्यों आवे, एकार क्यों आवे। कुछ कर्मा के रेस रावे, पक्के बात आवे सोई आवे। कुछ कर्मारी रेस है, जने पक्को खेच ले फाड़ देती रो। थोड़ो घणो पक्को जो होई, निरपक्ष भगत न होवे कोई। थोड़ो घणो पक्को है तो निरपक्ष नहीं है। इनवा संत कहते हैं, भजन भगत शिव भाव को चावे। यूं सुख पक्के बिना नहीं आवे, पण बिन भगत न होवे नहीं कोई। घट बिन बहुत वचन नहीं होई। और भजन व भक्ति कराना चाहते हैं, करने वाले अपने शिष्य भाव रखता है, चाहे निरपक्ष नहीं कहता है, उसमें वो मारो शिष्य है, वो मारो शिष्य है। वो तो डूबे डूबे, तू ही डूबेगा साथ, समझा। निरपक्ष ब्रह्म पको नहीं होई, मुंह न पकड़ नहीं निरपक्ष होई। मन मत बांध घरे बेदारे, निरपक्ष नहीं वो मत विचारे। ब्रह्म पद की प्राप्ति के उपदेश ही निरपक्ष है। मौन धारण करना निरपक्ष नहीं है। मन से विचार गरीब धारण करना ये निरपक्ष नहीं है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं निरपक्ष नहीं है। मन में बंधे करे जो को ही, निरपक्ष नहीं मत में बाही। मन के मत चलता वो निरपक्ष नहीं है, वो मन के मत है। आदर गरीबी समता होई, तीन लक्षण ए मत का होई। ए तीन लक्षण है ए मत का है। ज्ञानी सु में मंत्र मखाणु, मत में ध्यान बंद गे ठाणु। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माई उलट ब्रह्म जब पावे। इन वास्ते महाराज के मैं ज्ञानियों से मेरा विचार रखता हूँ। भक्ति करने वाले को, ध्यान करने वाले को ज्ञान के विचार बताता हूँ। जब से केवल ज्ञान धारण करने से और होने से लगता है तो वो सबसे श्रेष्ठ है। गिरवर सोवंस उतरे सोई, शंकनाल के गेले होई। बंकनाल होई उल्ट सिधावे, केवल छेद घर में समावे। एक कंवल और अटों बिंदु उतरता है, शंखनाल होके उतरता है। फाजो भजन करने बंकनाल होके चढ़ता है। लांग्यो हंस गगन कर ले आ, भंवर गुफा में आसन के आ। त्रिगुटे माया अनाहद गर्जे, अंत कोट जहाँ बाजा बाजे। आप त्रिगुटी और ब्रह्मांड के बीच में भंवर गुफा है। केवली बारी और ब्रह्मांड के बीच में भंवर गुफा और है। दो त्रिगुटी है, दो बारी है, दो भंवर गुफा है। भजन कर देख लो, समझा।
अमृत जरे पिवे जन सोए, वहाँ जन मतवाला होए। बाणी कहे छे नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेद बतावे। इन वास्ते सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भजन ध्यान का आनंद आना है, अमृत झर्रिया है, मीठा मीठा घूंटिया आता है। जिन्हें भजन होता है, ब्रह्मांड के ऊपर होता है, तो कोई साखी बोल दे तो उन्हें अम्मी चालू हो जाती है, सुनता ही अम्मी चालू हो जाती है। वो 1000 पाँव का कंवल चलता है, सुन सागर में अनंत पाँव का कंवल है। यह भजन करिया बिना उस देश की प्राप्ति नहीं। इनवा संत कहते हैं कल जुग संत एक बहुतारी, चित्र बदे मोक्ष इदकारी। भगत समो सदा वहाँ बीसी, सतयुग तेता द्वापर जैसी। के 24 भगवान द्वापर तेता में सतयुग में महाराज के आज हमारी बीसी है कलयुग में। और कलयुग कहता है कि मेरे भाग दिन है, जो को मेरा राज में कितना जीव मोक्ष में जा रहा है। बोलो केवल हो या निकेवल हो, ये फिर जल में धारे नहीं कोई। केवल मिले निकेवल माई, तब वो ब्रह्म और कछु नाई। केवल निकेवल होना पड़ता है, जब तक जन्म मरण नहीं मिटता है। धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कछु नहीं पावे। धंधो करे जगत के माही, केवल पंत सिरे ए हो जाही। सबों अपने जिरे केवल है निकेवल। झूठी बात साच न होई, माया ब्रह्म फेर कहूँ ओई। कर बात दोनों दिखलावे, साचे रहे झूठ सब जावे। इन वास्ते सच्ची बात रहती है, झूठी सब चले जाती है। नेचे हुए ब्रह्म झूठ है रे माया, यूं धरे दे अवतार कावे। झूठ पकड़ जूंझे न कोई, नेचे हार जीत नहीं होई। इन वास्ते सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई झूठ पकड़ जूझता है, नेचे हार है। कण बिन आन फूस को कूटे, नागे को क्या नागा लूटे। तेरी आ पुरुष बिना होए नारी, हेत प्रीत सो रमे प्यारी। कण नहीं है, फूस को कूटता है, उसमें क्या मिलेगा। नागे को नागा क्या लूटता है, लड़की को लड़की पना देता है, दोनों तीजा नहीं हो सकता है। तो महाराज कहे बहुत बरस दिन बेला हो, ये दो या सुन नहीं तीजो को। ये गारा की चल गया आई अंगा, प्राणी बिना न होए नहीं चंगा। क्या माया की भक्ति करते हैं, और माया से माया तो जन्म मरण कैसे मिटेगा। ये लड़की को लड़की पनाना है। निर्गुण भगत भेद नहीं पावे, सुरगुण ने सुरगुण सब ही गावे। काजे पंडित मर्म न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाने। काजी है, पंडित है, ये मर्म नहीं जानते। तीन लोग चौचक सू है ऊंचा एवाज। गुरु शरण सुखराम के हंस करे वहाँ जाई वाज। वो सशब्द है, नयनचर है, उनके शरण में जाते हैं हंस, वहाँ जाके और कैलाश करता है। अमर लोग सुख राम के, आबिद सु हंस जाय। साचा सतगुरु सिर धरे, रहे राम लिवलाय। तैनवा सतगुरुदेव फरमाया साचा सतगुरु सिर धरे, बाकी रहो तो अड़ूजनो है। इनवा सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भाई भजन करेंगे जब होंगे। हमारे भीलवाड़े मैडम जी है जो पहली बार मिले, वो क्यों अंदर होता क्या, मैं होता है, क्या बात करता हूँ। टीचर 2 शब्द कहेंगे, भीलवाड़े मैडम आइए।
क्या बोलूं मैं। अनुभव, यहाँ सच्ची बात ये लगी। आपका परिचय दीजिए, गुरु जी शुरू से अनुभव बताऊँ या ऊपर का? अनुभव बताइए, परिचय दीजिए। क्या बात हुई गुरु जी से? कौन है? अपना परिचय दूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या सर्विस करता हूँ, क्यों आई थी गुरु जी के पास? अच्छा, फिर अनुभव बताइए। मैं भीलवाड़ा से हूँ। मेरा जन्म स्थान शाहपुरा है। मैं पहली बार किसी के माध्यम से जैतारण आई। मुझे सत्संग सुनने का बहुत शौक था। जहाँ भी सत्संग होता था मैं वहाँ पहुँच जाती थी। मुझे ध्यान चर्चा का इंटरेस्ट था, तो आए उनके साथ में यहाँ आई। मैं 2 दिन यहाँ रुकी नहीं, मैं जा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे रोका कि 2 दिन यहाँ रुको और भजन करो। मैं रुक गई। मैंने कहा गुरुजी ने कहा तो रुकूं। मेरी इच्छा भी थी तो भजन करने की। 2 दिन भजन किया और उसका मेरा इतना आनंद आया कि मैं 2 दिन और भजन किया। फिर मैंने गुरुजी को कहा मैं तो पूर्ण स्तुति करके जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। फिर मैं पूर्ण स्तुति करके यहाँ से गई। फिर वहाँ भी मैं ऐसे ही भजन करती रही। तो मैं गुरुजी से बात करती रहती थी फ़ोन पे। मैं चली तो गई, अब मैं पूछूँ तो कैसे पूछूँ। गुरुजी से बात करते, गुरुजी मुझे बतलाते कि भाई मैंने कहा भाई मैं ये देखा कि अमरलोक देखा, आनंद लोक देखा, केवल बारी ये है थी, मैं समझती नहीं। मैंने कहा क्या है ये, तो गुरुजी बता देते थे मुझे भाई केवल बारी है कि अमरलोक है, आनंद लोक है। लेकिन जब मैंने भजन किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ऐसे लगा कि जैसे कि भाई भजन करते करते वहाँ जो ऊपर का नज़ारा देखा मैंने, तो मैंने कहा भाई वहाँ तो आनंद ही आनंद है, कोई डर है ही नहीं। जैसे ही मैं भजन से मेरे जैसे आँख खोली तो ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से कोई मैं नीचे गिर गई। मैंने कहा मैं यहाँ कहाँ आ गई। मैंने कहा मैं तो ऊपर ही ठीक थी, ऊपर कितना आनंद है। यहाँ दुनियादारी में देखो, ये देखो कितने उलझन है। तो वो ऊपर का जो नज़ारा है ना, वो अगर आप देख लो तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो अपन देख रहे हैं कोई क्या कैसे, मतलब अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया का तो क्या है, ऊपर कुछ भी नहीं है, डर भी नहीं है, तो वो आनंद तो अलग ही है। तो वो मैंने भजन में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार ही आई थी, लेकिन मैंने कहा ये जैतारण जाके मुझे ये अनुभव मिला। और गुरु जी मैं ढूंढी मुझे ऐसे तो कोई गुरु मिले जो मुझे ये रास्ता बताए, ऐसे गुरु मिले। इसी की तलाश में मैं आई थी, मुझे गुरु मिल गए और मैं अनिहाल हो गई। मैं तो हीरा प्राप्त कर लिया गुरु जी के शरणों में। ढूंढ मैं आ गई और मुझे जो मैं चाहना थी वो मुझे मिल गया। तो दो शब्द आप ही बोल दो, समाधि रात चले जाओ। परम दयाल में शब्द कम पड़ जाते हैं, क्या बोलूं गुरु जी के बारे में। हमारे प्रेमास्पद, हमारे परमात्मा, हम सब के अपने श्री सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन। आप सब संतों को राम राम। इतना कठिन है ये रास्ता, कर्मकांड कर्मकांड कर्मकांड, लेकिन गुरुजी ही एकमात्र ऐसे संत मिले जीवन में जिन्होंने कहा कि करनी से वो चीज़ मिलेगी नहीं। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर है, और उसको जानना है तो इसको समय नहीं लगेगा जानने में। जब तेरे अंदर है, तेरे पास है, तो तू बैठ और इसको देख ले। मैं ज़्यादा तो बात नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। पहले तो मैं ज्ञान के लिए गुरुजी के पास आता था। ज्ञान चर्चा मैंने वर्षों तक गुरुजी से चर्चा करता था, आधा घंटा रोज़ फ़ोन पे चर्चा करता था। जिज्ञासा थी, पूर्ण मुमुक्षा थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। जैसे गुरुजी के मैं सानिध्य में आता गया, जाने वो पूछने वाला जानने वाला कहाँ चला गया। बस अब केवल एक ही रिश्ता बचता है, वो प्रेम का रिश्ता है। अब तो ऐसा लगता है गुरुजी से यदि 1 महीने में मिलना नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ खो गया। और सच तो बात ये कहूँ, अब तो कोई घड़ी ऐसी नहीं जाती
जहाँ गुरु जी की याद नहीं आती। ट्रेन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है, वो हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे गुरु का कोई संदेश सुना रही हो। फूल को देखता हूँ तो ऐसा लगता है इसकी सुंदरता में गुरु जी जैसे मुस्कुरा रहे हो। ऐसी ब्रह्म स्थिति जहाँ देखो वहाँ सदगुरु। ऐसा ये किसी करनी से नहीं हुआ, मैं कहना चाहता हूँ, ये हम मेरे प्रयास से नहीं हुआ। उनके पास आने से एक ऐसा जादू, एक ऐसी उनकी उपस्थिति है, वो खुद आनंद स्वरूप है। उनके पास जो आ जाएगा, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, वो प्रेम के सागर है। आप उनके पास आएंगे ना, आपका जीवन भी प्रेम प्रेम और प्रेम से भर जाएगा। वास्तव में ये जीवन, मैं तो प्रेम के बड़ा खिलाफ था। प्रेम शब्द मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, सच कहता हूँ। मैं तो वैज्ञानिक था, खोज करता था, विज्ञान पढ़ता था, लेकिन मैं जाने क्या हुआ, जब से मैं गुरु जी के पास आया मैं तो खुद ही प्रेम में पड़ गया। ये कैसी दुनिया है, ये प्रेमियों की दुनिया है, ये शब्दों से नहीं कह जाती। इतनी गर्मी तप रही है, इतनी कठिनाई बाहर है, लेकिन गुरु जी के चरणों में देखो कैसी ठंडक महसूस हो रही है। ऐसी कहीं है। ये कौन है? ये प्रेम का मार्ग, ये प्रेम का राही। गुरु जी क्या बताऊं, मैं कैसे बड़ाई करूं आपकी, मुझे कुछ पता नहीं चलता। अभी मैं हूं ही नहीं। बस मैं तो एक बात जानता हूं, गुरुदेव आपके चरणों में हमें रखना। और अभी हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें कुछ पता नहीं। एक छोटी सी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग यहाँ आते हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि गुरु जी के पास, गुरु जी कहते भी चैलेंज से कि आओ बैठो, अरे आओ तो डुबकी तो लगाओ, देखो तो, लेकिन सामर्थ्य नहीं लोगों में। मुझे वो एक कुम्हार की कहानी गुरु जी बहुत अच्छी लगती है। मैं कई बार सुना चुका, एक बार और सुनाता हूँ। एक भोला वाला कुम्हार था, गरीब था, अपना कुम्हार से मिट्टी धोने का काम करता था, बच्चों को पालता था। गलती से उसको एक बार ऐसा हुआ, उसको हीरा एक पत्थर मिल गया, लेकिन वो तो बेचारा कुम्हार गधे के साथ रहता, बुद्धि भी गधे जैसी हो गई। और वो उसने सोचा कोई पत्थर है, कीमती पत्थर है, चमकीला है, चलो क्यों ना बच्चों के लिए ले लूँ। रास्ते में जा रहा था, खो जाएगा, उसने गधे के गले में बांध दिया। उसको बांधते जा रहा था, अपना मिट्टी ढोता जा रहा था। एक बड़ा होशियार आदमी, होशियार भी होते ना, सब प्रेमी नहीं होते ना, होशियार भी होते ना दुनिया में। एक बड़ा होशियार आदमी गया और बोले, माय गॉड, गधे के गले में हीरा, और ये भी कुम्हार, गधे जैसी बुद्धि वाला आदमी, इसे ले लेता हूँ। उन्होंने कहा, भाई कुम्हार, ये पत्थर मुझे दे दे। बोले हाँ ले लो, कितना पैसा लोगे? उन्होंने कहा मैं 8 आने में मैं दे दूंगा। उन्होंने नहीं 8 आना नहीं, 2 आने में दे दे। होशियार आदमी ना। बोले नहीं 2 आने में तो इससे अच्छा मेरे बच्चे ही खेल लेंगे, मैं 2 आने में क्या देना। वो बेचारा चल दिया। लेकिन जैसे आगे गया, एक और पारखी गुजर रहा था रास्ते से। उसने देखा, हो ये तो अरबों खरबों का ये तो कीमती ये हीरा है, और ये गधे के लिए इसमें लटका के जा रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा, भाई रुक जा जरा, गधे को रोक, ये क्या लेके जा रहे हो? बोले ये पत्थर है, मिला था, मेरे बच्चे खेलेंगे, बड़ा खुश हो रहा है। बोले ये मुझे दे दे। बोले कितने पैसे देगा? बोले 2 रुपये दूंगा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, तुरंत 2 रुपये में पत्थर ले लिया और चल दिया। अब सुनो क्या हुआ। वो जो पहले वाला आदमी था वो बोला, अरे कुम्हारी रहेगा जिंदगी भर, वो इतना कीमती हीरा तूने लूट लिया, उसने तेरे को। लूट लिया तेरे को? क्यों लूट लिया? अरे वो पत्थर नहीं, हीरा था, हीरा तुमने 2 रुपये में दे दिया उसको। तो वो जो कुम्हार था शायद कुछ पूर्व जन्म का सत्संगी रहा होगा। उसने क्या उत्तर दिया कुम्हार ने पता है? बोले मुझे तो ऐसा लगता है लूट तो तुम गए, मुझे क्या बोलते हो? मैं तो गरीब भोला भाला गधे के साथ रहता हूँ, गधे जैसी बुद्धि हो गई होगी, लेकिन तू तो पारखी था, पारखी, तुझे तो पता था पत्थर है। तू इस हीरे को पत्थर समझ रहा था और मुझे ठगना चाहता था, तेरे हाथ से बाजी निकल गई। वास्तव में यही है, आज हीरों का जो हीरा है, सदगुरुओं का जो सदगुरु है, प्रेमास्पद का भी जो प्रेम पद है, वो देने वाले आपके सामने बैठे हैं। लेकिन कोई पारखी ही इसको समझ पाएगा।
और जो बहुत ज़्यादा होशियार होता है ना, वो भी बाजी कभी कभी चूक जाता है, वो भी सोचता है कि चलो बाद में देखेंगे, वो बात निकल जाएगी। आज ये अवसर, इतना सुनहरा अवसर सादड़ी के प्रेमियों ने अपने हृदय को बिछाया, हम सबको बुलाया और गुरु जी के दर्शन पाके, उनका वाणी सुन के हमारे हृदय में भी जो आनंद आता है, मैं तो गुरु जी के साथ साथ इन सादड़ी निवासियों के प्रेमियों को भी, मैं उनके हृदय को भी नमन करता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आपके जितने प्रेमी हैं उन सब के प्रेम, वो आपको ये प्रेम बरसाते रहे, हमें बार बार अवसर मिलता रहे आपके सद दर्शनों का, आपके सत्संगत का। और बाहर भले कितनी गर्मी हो, जब हम आपके पास आ जाते हैं, वो छाया, वो प्रेम आपका इतना मधुर है, हम उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। हम बार बार कुर्बान जाएंगे ऐसी गर्मी पर, ऐसी मुसीबतों पर, ऐसी दिक्कत से, लेकिन समय पाकर हम बार बार आपके चरणों में ऐसे ही शीश झुकाते रहेंगे, शीश झुकाता रहेंगे। प्रणाम, राम राम। भगवंता ने भिन्न हो जीवा